मैं सर आपको बताता हूँ, मरना तो एक दिन है। अदारों का जो ये काम कर रहे हैं वो अपनी गिरेबान में झांके कि इनका यही सिर्फ काम रह गया है कि अवाम से निकलकर, सियासी लोगों से निकलकर ये जजेस के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। अगर जजेस के साथ ऐसा हो जाए, तुम और मैं क्या चीज़ हैं? ये छोड़े यार इन बातों को। मैं अपने नजरिए के खान को ये नहीं अभी छोड़ना। सर इसमें बात ये है कि जो रिलीफ के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, ये रिलीफ हमें आज से 9 माह पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो तोशाखाना जब चल रहा था ना, उस वक्त भी हमने कह दिया था कि ये तोशाखाना कोई केस वगैरह नहीं है, ये सारा एक प्रोपेगेंडा, एक ड्रामा है, एक प्री प्लान साजिश है। वही हुई। आज कुछ नहीं था। जो डीबी थे इसमें 2 जजेस बैठे थे, जब उन्होंने सुना, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको भी वो जो हलफ उठाया था उसकी पासदारी के लिए 10 मिनट में उन्होंने केस फारिग कर दिया। अब इसी तरह सिचुएशन है साइफर केस की, वो कल के लिए लगा बकाया इंशाल्लाह दूसरे। ये सारे के सारे जितने खान साहब पे केसेस बनाएंगे, 200 केसेस बनाएंगे, सारे के सारे केसेस ऐसे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसले करवाए गए हैं, पहले फैसले ये हुए नहीं हैं, फैसले करवाए गए थे। अब ये 6 जजेस का जो खत आया है, तो पहले ये जुडिशल कमीशन मुकर्रर किए गए थे, उसका जो रिएक्शन आया ना, हम भी ये चाह रहे थे, आवाम भी ये चाह रही थी कि आज खुद जो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट वो ले। अब नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस का बेंच बन गया, लार्जर बेंच उसकी सुमात करेगा, और इंशाल्लाह ताला ये सारी की सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि खान साहब के जितने केसेस, ये बकाया सारे ये केसेस है, ये बनाए गए थे, और ये सारे के सारे एक इंतकामी कार्रवाई थी। और इंशाल्लाह ताला ये जो वक्त है ना, ये वक्त नहीं है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। पूरी जितनी बार हैं, सारे के सारे लोग निकल आए हैं और सारे के सारे जजेस की हिमायत में हैं, रूल ऑफ लॉ की हिमायत में हैं। जो जजेस अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, हम उसको सलूट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। यहीं पर एक सवाल और लीजिए, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जजेस का जो ज़मीर जागना है 75 साल से नहीं जागा, अब जागा है। ये इसके पीछे कोई ताकत है या क्या मुहर्रिकात है, ये बताएं सर। ये मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये सारे लोग ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं, ये वो चाबियाँ हैं, वो चाबी वाले खिलौने हैं। ये जो इन्होंने फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं इन्हें चाबी वाले खिलौने समझता हूँ। इनको जितनी चाबी भरी जाती है, ये उतने बोलते हैं, उतने चलते हैं, वो काम करते हैं। ये चाबी वाले खिलौने, ये देख के अपने गिरेबान में जाग के ना, ये ख्वाजा आसिफ साहब जीत के आए हैं। किसी को इसको अपने ज़मीन से पूछे, जो इसने हलफ उठाया है, इसने जो हलफ उठाया है, क्या वो हलफ, इसने हलफ की पासदारी की है? इनके तो ज़मीर ही मुर्दा है। ये तो वजीर बन के बैठे, इन्होंने क्या करना है? ये बनाए गए हैं वजीर, ये जीत के, ये इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं, ये 47 वाले हैं। तो इनको ये बातें जेब नहीं देती। ज़मीर, ये कह रहे थे कमिश्नर साहब का ज़मीर जाग गया। अब जजेस सारे बिल्कुल 100% सही, उन्होंने सही बात कही कि इसमें इंतज़ामी जो है, दूसरा वो इंतज़ामिया इसमें मुदाखलत करती है, दूसरे लोग इसकी मुदाखलत करते हैं, तो ये प्रेशराइज करके, ये सारा खाता करके ये करवाए गए हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ, ये फॉर्म 47 वाले जितनी ये कबीना बैठी है, मैं इनको चाबी वाले खिलौने समझता हूँ। इनको चाबी भरी जाती है, उन्होंने जितनी स्पीच करनी होती है, जो कहनी होती है, जो करना होता है, वो चाबी पे चलने वाले हैं। ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। ये बताइएगा, आइंदा आने वाली जो समातें हैं, कल अहम समात है, परसों भी एक समात है, और अब से कुछ देर पहले हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि हाई कोर्ट से दोबारा एक बार रैली लेके आई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। कहीं आप वकला का ये इरादा तो नहीं है कि इस तरह जजेस के उनके फैसलों के ऊपर आप असरअंदाज हों? सर ये बात नहीं है। आज हमारी वकला कन्वेंशन, एक लाहौर बार काउंसिल ने इजलास किया है, जिसमें उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि जो जजेस के साथ ये ज़बरदस्ती जानबदारी से ये प्रेशर दिला के ये फैसले दिलवा, हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। सारे वकला ख़िलाफ़ हैं। हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, हम जजेस के खड़े हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, और हमेशा हमने जो वकला ने काम करना है, अदलिया की आज़ादी के लिए करना है। हम उन जजेस के लिए अपने खून का एक एक कतरा निशावर कर देंगे, जो इंसाफ और अदालत की इज़्ज़त के लिए खड़े हो जाएंगे। ये बताइएगा कि इस वक्त जजेस तक जो इतने अहम मनसब पर हैं, वो महफूज नहीं हैं। उनके बेडरूम्स में और उनके रूम्स में, वॉशरूम्स में कैमरों की जो मिल रही है, खबरें मिल रही हैं। आप वकला, आप भी वकील हैं, आपको कहीं डर नहीं लगता कि आपके भी कहीं बेडरूम में या वॉशरूम में भी कोई कैमरा लगा हो तो आपकी वो वीडियो मंजर आम पर आ जाए? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सर मैं सर आपको बताता हूँ, मरना तो एक दिन है। जब खान साहब नहीं डरते तो हम तो छोटे से अदना है, हम नहीं डरना। दूसरी बात ये कर रहे हैं ना, ये हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी जो कौम है ना, हमारी कौम
اس کا اپنا یہ اداروں کا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ان کا یہی صرف کام رہ گیا ہے کہ عوام سے نکل کر سیاسی لوگوں سے نکل کر یہ ججز کے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت پہ. پورا پاکستانی پوری عوام پوری جو نیشن ہے وہ لعنت بھیجتی ہے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ایسے کام کرو جو دنیا آپ کا نام پیدا کرے. ایسے کام نہ کرو کہ دنیا آپ پہ تھوکے. ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں, ججز کے ساتھ زیادتی. اگر ججز کے ساتھ ایسا ہو جائے تم اور میں کیا چیز ہیں, پبلک کے لوگ کیا چیز ہیں, ان کے ساتھ تو جو کچھ ہو جائے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کچے والے ڈاکو کچے والے مشہور ہوئے ہیں. دیکھ لو چھوٹا سا علاقہ وہ نہیں کور کر سکتے. چھوڑے یار ان باتوں کو. خان صاحب کو عید سے پہلے آتا دیکھ رہے ہیں؟ سر جو میں ہوں نا, میں اپنے نظریے میں خان کو یہ نہیں ابھی چھوڑنے والی. اچھا, خان کو یہ ابھی نہیں چھوڑنے والے. اس میں ریلیف ملا, دوسرے میں بھی کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑنے والے. اچھا, اس سے ریلیف ملا تو دوسرے میں ڈال دیں گے, دوسرے سے ملا تیسرے میں ڈال دیں گے. کیونکہ ایک کیس ہے خان صاحب, 2 کیسز ہیں. قوم انتظار کر رہی ہے بڑے وقت سے اور ایک لارے لگائے جا رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں آخر کب تک وہ ڈیٹ ہوگی, وہ دن ہوگا, وہ مہینہ ہوگا, وہ سال ہوگا جب خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسا یہ کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ ججز بھی کو اس طرح تھریٹ کیا جائے گا یا ججز بھی اس طرح بھڑک کے اٹھ جائیں گے؟ انشاءاللہ عوام اٹھے گی. یہ سارے کا سارا جو نظام ہے, یہ نظام جو ہوتا ہے نا, اس طرح کا نظام وہ نہیں چلتا. کبھی نہیں اس طرح کا نظام چلتا. عوام انشاءاللہ کھڑی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب نا, یہ حکومت کب تک چلے گی؟ حکومت چلنی ہے زیادہ سے 6 ماہ. 6 ماہ کے اندر یہ حکومت ختم ہونی ہے. یہ فیصلے سارے ریورس ہونے ہیں اور انشاءاللہ خان بھی باہر آئے گا اور ایک نیا پاکستان جو خان چاہتا تھا مدینہ ریاست وہ بنے گی. 6 ماہ کی تاریخ دی آپ نے؟ جی 6. بہت شکریہ.